और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं बड़ी खबर का, जहां पर तहरीक ए तालिबान का पाकिस्तान पर हमला। टीटीपी के हमले में 20 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो ढेर हो चुके हैं। पाक सेना की यहां पर डाकटे चौकी पर भी टीटीपी का ये हमला है। तो बड़ी खबर, जहां पर टीटीपी के हमले में 20 पाकिस्तानी सैनिक वो ढेर हो चुके हैं और साथ ही हमले में पाकिस्तान का सैन्य वाहन भी नष्ट हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि हमले में पाकिस्तान का सैन्य वाहन भी नष्ट हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे, तहरीक ए तालिबान का पाकिस्तान पर हमला। और साथ ही इस हमले की कुल मिलाकर बात करें तो टीटीपी के हमले में 20 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो ढेर हो चुके हैं। और साथ ही पाक सेना की डाकटे चौकी पर टीटीपी का ये बड़ा हमला, और ऐसे में हमले में पाकिस्तान का सैन्य वाहन भी नष्ट हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे, जहां पर तहरीक ए तालिबान का पाकिस्तान पर बड़ा हमला, और इस हमले में कई जो सैनिक हैं वो ढेर हो चुके हैं। यानी कि पाकिस्तान के 20 सैनिक यहां पर मारे गए हैं। पाक सेना की यहां पर डाकटे चौकी पर यह हमला किया गया है, और हमले में पाकिस्तान का सैन्य वाहन भी पूरे तरीके से नष्ट हो चुका है। तो टीटीपी के हमले में 20 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो ढेर हो चुके हैं। पाक सेना की यहां पर डाकटे चौकी पर टीटीपी का ये हमला हुआ है, और साथ ही हमले में पाकिस्तान का जो सैन्य वाहन है वो नष्ट हो चुका है। जिस तरीके से पाकिस्तान भारत पर लगातार हमले कर रहा है, अंदरूनी अगर बातों की इस दौरान चर्चा की जाए तो ऐसे में तहरीक ए तालिबान का पाकिस्तान पर ही हमला। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस हमले में टीटीपी के हमले में 20 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो चुके हैं, और लगातार पाकिस्तान की जो सेना के डाकटे चौकी है उस पर टीटीपी का ये बड़ा हमला, और हमले में पाकिस्तान का सैन्य वाहन नष्ट हो चुका है। तो बड़ी खबर, जहां पर तहरीक ए तालिबान का पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला, और इस हमले में पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो ढेर हुए हैं। इनकी संख्या 20 बताई जा रही है। तो बड़ी खबर, जहां पर पाक सेना के 20 सैनिक यहां पर मारे गए हैं। तो ये बड़ा हमला पाकिस्तान पर, जहां पर हमले में पाकिस्तान का सैन्य वाहन पूरे तरीके से नष्ट हो चुका है। एक तरफ पाकिस्तान भारत पर एक के बाद एक हमले कर रहा है, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ टीटीपी के हमले में 20 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो ढेर हो चुके हैं। और ऐसे में टीटीपी का एक बड़ा हमला पाकिस्तान पर, और आपको बता दें कि एक बड़ा हमला पाकिस्तान पर। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर टेरिटोरियल आर्मी को तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हालातों पर पूरे तरीके से नजर बनाए हुए हैं। उनकी तरफ से बैठकें की जा रही हैं, पल पल की अपडेट वो ले रहे हैं सेना से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं, और ऐसे पे टेरिटोरियल आर्मी को अलर्ट रहने के लिए भी कह दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर टेरिटोरियल आर्मी को तैयार रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हालात पर नजर बना रहे हैं। तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में ये बड़ी खबर। तो टेरिटोरियल आर्मी को भी तैयार रहने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं, और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हालात पर पूरे तरीके से नजर बनाए हुए हैं। तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये बड़ी खबर, और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इसको लेकर नजर बनाए हुए हैं। टेरिटोरियल आर्मी को तैयार रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, दिल्ली से, जहां पर अमित शाह की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि बीएसएफ सीआईएसएफ के डीजी और आईबी चीफ भी इसमें मौजूद रहे। बॉर्डर पर हालात को लेकर समीक्षा यहां पर की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल बॉर्डर पर हालातों को लेकर यहां पर समीक्षा की गई है। यह बैठक फिलहाल अब खत्म हो चुकी है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर अमित शाह की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है, और ऐसे में इस बैठक में बीएसएफ सीआईएसएफ के डीजी और आईबी चीफ भी इसमें मौजूद रहे, और यहां पर बॉर्डर पर हालात को लेकर पूरी समीक्षा की गई है। किस तरीके के हालात वहां पर हैं, कितनी व्यवस्था वहां पर है, आखिरकार आम लोगों को लेकर किस तरीके से व्यवस्था की गई है,
कुल मिलाकर पूरे तरीके से बीएसएफ, सीआईएसएफ के डीजी और आईबी चीफ वहां पर मौजूद रहे हैं जब ये बैठक रही है और बॉर्डर पर हालातों की समीक्षा पूरे तरीके से की गई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अमित शाह की ये महत्वपूर्ण जो बैठक थी वो फिलहाल अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में बीएसएफ, सीआईएसएफ के डीजी और आईबी चीफ इसमें मौजूद रहे। तो खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा है कि पहलगाम में पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमारे मासूम लोगों को अपनी गोलियों का शिकार बनाया था, आज हमारी फौज के जवान उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जो पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं और इस ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमारे भोले भाले लोगों को गोलियों का शिकार बनाया था, उसका बड़ा जवाब हमारी आर्मी के जवान दे रहे हैं। और पाकिस्तान को अपने उस जहां से वो आतंकवाद, प्रायोजित आतंकवाद को पैदा करता है, बिल्कुल पाकिस्तान को उस बारे में सोचना होगा, विचार करना होगा कि व्यक्ति के जीवन में या प्रदेश, देश के विकास में बदलाव आतंकवाद से नहीं। जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि गरीबी को ख़त्म करना, गरीबी के प्रति लड़ाई लड़ना, वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। परंतु हमारे नौजवान पाकिस्तान की उस नापाक सोच का डट करके जवाब दे रहे हैं और उसके पाकिस्तान के इरादों को नेस्तनाबूद करने का काम कर रहे हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी लगातार हम तनाव देख रहे हैं। वहां पर भारी गोलीबारी हो रही है और इस गोलाबारी से बचने के लिए सीमा के पास भारत की ओर के लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको स्थिति समझाते हैं। देखिए, इन सबके बीच उमर अब्दुल्ला का क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी जान लेते हैं। साजगार हूँ, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान एस्केलेशन करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने कल रात को जो हुआ, पहले 9 बजे के आसपास, उसके बाद 4:30 बजे, जाहिर सी बात है कि वो अपने तरफ से तो एस्केलेशन की कोशिश कर रहे हैं। अब एस्केलेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा। उनको थोड़ी सी अब अपने अकल से काम लेनी चाहिए और ये एस्केलेशन के बजाय उनको डी एस्केलेशन के तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए। सर, पुंछ में काफ़ी लोग हमारे मारे गए, बहुत नुकसान हुआ है पुंछ में, इंजर्ड भी हुए। पुंछ शहर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और वहाँ कैजुअल्टीज़ भी सबसे ज़्यादा पुंछ से हुई हैं, इंजरीज़ भी सबसे ज़्यादा पुंछ से हुई हैं। अभी जहाँ मैं जम्मू अस्पताल में था तो सारे जो ज़ख्मी वहाँ अस्पताल में हैं वो सारे पुंछ से हैं। एक जो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड थे, उनको पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट करके आज सुबह उनकी वहाँ सर्जरी हुई। पुंछ में तो हालात बहुत ही ख़राब है। मेरे की अगर वो पहुँच पाए तो वो वहाँ लोगों से मुलाकात करेंगे। सर, आपने आज दौरा भी किया, सब जो कैंप्स है। मैं इस वक्त मेन उड़ी में हूँ। मेरे पीछे लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये पहाड़ है जहाँ से पाकिस्तान शेलिंग कर रहे थे पिछले 2-3 दिन से। लोग यहाँ पे खौफजदा है और हम बात करेंगे उन लोगों से जो यहाँ के जो लोग हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, उनको निकालने में मदद कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ ड्राइवर भाई हैं जो गाड़ियाँ लेके यहाँ पे आए हैं यहाँ से लोगों को निकालने के लिए। जी भाई, आप बताएं कितने लोगों को अभी तक आप ये सेफर पुलिस? अभी हमने जो हम समूह ड्राइवर है, हमने अभी तक 200 लोगों को लिया यहाँ से, यानी कि अभी बसें भी यहाँ हैं, छोटा गाड़ी, टाटा गाड़ी भी है, तो समझो अभी तक 2000 तक ले गई कल से। जो आपकी गाड़ी में जो लोग थे जिनको निकाले वो कितने खौफजदा? बहुत खौफजदा थे, उसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें रो रही थी। कभी भी था गाड़ी में बोला टेंशन मत लो, हम आपको एक जगह लेंगे। फिर हमने यहाँ से लेकर उनको 12 कल से हम ले रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि ये शेलिंग रुकनी चाहिए, या जो लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ वार होना चाहिए तो सारे देश भर में, लेकिन आप लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रहते हो, फर्स्ट जो आपकी कैजुअलिटी होती है इसी इलाके में ज़्यादातर होती है, क्या चाहते हो आप? सर, ये रुकनी चाहिए सर। यहाँ बहुत परेशानी हो गई, लोगों की बर्बादी हो गई है, माल मवेशी ये सब रो रहे हैं सर। यहाँ
तो आप गाड़ी लोगों को निकाल रहे हो और उनको सेफर प्लेसेस पे लिया जा रहा है, तो आप ये सर्विस किन के आदेश पे कर रहे दे रहे हो? गवर्नमेंट ने कहा ARTO ने सर भेजा है सर। अच्छा, प्रेसिडेंट साहब ने भेजा है, बारामूला टैक्सी ओनर्स रीजनल जो साहब है, एक्सल साहब उसी जो ने आपके साथ वो लोग निकाले, आपने कितने लोगों को अभी तक यहाँ से लिया है? हजारों में लिया है। हजारों में लिया सर। इसके साथ हमें गवर्नमेंट गाड़ी भी है, एक छोटी गाड़ी टाटा गाड़ी भी था, बहुत सी गाड़ी में लिया। तो ये थे कुछ ड्राइवर हजरात जो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं यहाँ से उड़ी से, तो इनको सेफर प्लेसेस पे लिया जा रहा है। हम तो अमन चाहते हैं, सुकून। आप नहीं चाहते जंग का? नहीं जंग में तो कुछ होता नहीं, जंग में तो बर्बादी है, जंग में तो बर्बादी है, तो कोई हासिल होता ही नहीं। आज से पहले कई जंगें हुई लेकिन हुआ कुछ नहीं, बर्बादी देखी। इसमें अमन की जरूरत है, अमन सुकून। गरीब आदमी है, पैसा नहीं है कि हम जाएँ गाड़ी में बैठे, भाग रहे हैं यहाँ से। भाग रहे उनके पास है माल पैसा, जाते हैं, हम कहाँ जाएँ? अल्लाह का बस हमें अल्लाह का सहारा है, कहाँ जाएँ जाएँ कैसे? गाड़ी में तो बैठना का किराया होना चाहिए ना, आगे जाकर कुछ खाने पीने को मिलना चाहिए ना। घर से निकल कर मरेंगे, गाड़ी में मरेंगे, आप क्या करें? अभी तक तो हमने कम से कम 200 लोगों को निकाला यहाँ से कल से। श्रीनगर, कोई बारामूला। उनका जो किराया पैसा वो अभी गवर्नमेंट हमें खुद उन्होंने हमें बोला आप जाने के लिए, तो हम कल से यहाँ ही वो लोग अपना घर भर कर छोड़ के भाग रहे हैं इस वक्त। जंग तो बर्बादी आ रही है, जंग से कोई फायदा नहीं है। जंग में तो दोनों मुल्क की बर्बादी होता है, इसमें तो हमारी गरीबी को ज़्यादा असर पड़ता है इस जंग से। जो पैसा वाला वो इस वक्त जम्मू भी भागेगा, श्रीनगर जो गरीब आदमी वो कहाँ जा सकेगा। और ख़ासकर हमारी ड्राइवर को देखे, किस टाइम में हम रात को इधर ही है, हमारा कोई नहीं सोचता है। फिर भी अगर कहीं भी हमें गलती ऐसा ही होगा ना, तो बस कैमरा आगे ट्रैफिक वाले चालान लगाओ जी, इसको वो करो जी, हमें कोई रोकने भी नहीं रास्ते में दे।